तो हम इसमें अभी 10x10 कॉलम और 10x15 कॉलम दोनों यूज करेंगे। तो हम इधर से एक लाइन लेते हैं और क्रिएट करते हैं 10 इंची का एक वॉल। अब इसमें एक हम क्रॉस लाइन दे देंगे ताकि हमारा जो सेंटर लाइन है वो मिल जाए। एक क्रॉस लाइन दे देंगे, इसको हैचिंग कर लेंगे और इसको पूरा कलर चेंज कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। तो इसमें एक हैचिंग करते हैं, एच एंटर करेंगे तो हमारा जो है हैचिंग का पेज ओपन होता है और इसमें हम सॉलिड वर्क को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसमें वाइट कलर कर देते हैं, रेड है तो। फिर एड टू पिक पॉइंट करेंगे, इसको हम पिक करके इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके एंटर दबा देंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारा हैचिंग हो चुका है। इसको मूव करके अपने प्लान के पास ला लेते हैं और जहाँ हमें नीड है इसमें उसको हम पुट आउट कर लेंगे। तो फिर एक 10x15 का भी हम बना लेते हैं। इसमें भी सेम केस करेंगे, हम क्रॉस लाइन ले लेंगे ताकि सेंटर लाइन मिल जाए हमें। इसमें भी हैचिंग कर लेंगे, एज एंडर सॉलिड है हमारा सिलेक्ट किया हुआ है, इसको पिक करेंगे, फुलफिल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर पे जाएंगे, ओके करेंगे, ये हमारा हैचिंग हो जाता है। अब फिर इसको हम मूव करके और इसमें हम पुटिंग का काम करेंगे। तो 10x10 और 10x15 दोनों का कॉलम लेकर चलते हैं। तो कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देते जाते हैं। इसको इसका फेस यहाँ मिल रहा है, हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी इस पॉइंट को पकड़, इसको कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक ड्रॉप कर दिए। इस कॉर्नर पे हम 10x10 का ही कॉलम को पुट आउट करेंगे। एक यहाँ कर देते हैं, स्केप कर लेंगे, उसके बाद मूव करके इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे पुट आउट कर लेंगे। जैसा कि अभी हम 4 कॉलम को पुट आउट किए हैं, उसके बाद कुछ कॉलम और 10x10 का हम पुट कर लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू लोड होता है, आपको जिस तरह से डिज़ाइन करना है आप उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। एक पुट आउट यहाँ कर देते हैं और एक यहाँ भी कर देते हैं 10x10 का। उसके बाद 10x10 का कॉलम हम जो पुट आउट करेंगे, एक यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ लोड कम आ रहा है तो हम इसको एक कर देंगे। अब जो है फ्रेंड्स 10x15 का भी कुछ कॉलम है जो कि हम पुट आउट करेंगे। ये वॉल हमारा यहाँ से जा रहा है तो इसके पैरेलल में हम कर लेंगे एक कॉलम और पुट। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मूव कर लेंगे हम इसको यहाँ से। यहाँ लेने के बाद ये कॉलम जो है हमारा आउट जा रहा है तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे या रिलाइन ले लेंगे। और लेने के बाद ये हम स्टेयर के साइड में ही दिखलाएंगे, स्टेयर के फेस में ही हमारा ये कॉलम होगा। उसके बाद जो है हम 10x15 का कॉलम पुट आउट करते हैं। तो 10x15 का कॉलम हम सेंटर में कुछ देंगे। 10x15 का सेंटर में कॉलम हम देते हैं तो इसका डोर को हम आगे में एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे होगा जो है 10x15 का कॉलम, एक कॉलम हमारा यहाँ पे पुट होगा। हम अकॉर्डिंग टू लोड वर्क करेंगे, जब भी करेंगे तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। एक 1 फ्लोर 2 फ्लोर जो भी करना हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें 10x15 का कॉलम यहाँ पे देते हैं सर, इसको लंबा कर देते हैं और 10x15 कर देते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
एक कॉलम और घट रहा है हमारा जो कि सेंटर में जाएगा, उसको कॉपी कर लेते हैं, पिक करके इसको हम मूव कर देंगे, ये इसका फेस में आ जाएगा हमारा। आई थिंक कॉलम जो हमारा पुट आउट हो चुका है 4, इसमें इसको हम और मूव करेंगे। कॉलम लेआउट बनाने से पहले हम प्लिंथ बीम कर लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारा कॉलम कितना एरर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट कॉलम को हम पुट आउट कर लिए, 3 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया। ये कॉलम को हम अगर लैप करते हैं तो 10 इंची का हमारा वाल आना चाहिए, इस पर बीम को टेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको, वो भी देखना है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस बच रहा है, अदरवाइज इसको मूव कर देंगे और 6 इंची बच रहा है तो नहीं कर सकते हैं, इसको हम फिर से जो है चेंज कर लेंगे। तो फिर से अब हम इसमें वर्क कर रहे थे तो हमारा कंटिन्यू होता है, उसके बाद जो है हम अब इसमें वर्क करेंगे। ये सपोज डेट हमारा हुआ या नहीं हुआ, इसके बाद हम प्लिंथ बीम करेंगे, और प्लिंथ बीम करने के बाद हमारा पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पे है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ भी कॉलम को सेट कर लेंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद जस्ट अपोजिट में ही कॉपी करते हैं इसका, और डायमेंशन को इरेज कर देते हैं। इस सारा को हम इरेज कर देंगे ताकि हमारा नीट एंड क्लीन हो जाए और वर्क कर सके इजीली प्रॉपर्ली। तो इसको भी हम डिलीट कर लेंगे जितना भी हमारा हैचिंग वगैरह है, और करने से ये होगा कि हम इजीली प्लिंथ बीम को बना सकते हैं। ये जो है हमारा इसको हम इरेज कर लेंगे। ये सारा पॉइंट को हम क्लोज कर लेंगे, सॉरी इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद इसमें हम प्लिंथ बीम क्रिएट करेंगे, इससे हमें बहुत फायदा है। बीम हमारा किधर जा रहा है वो इजीली पता चल जाता है। उसके बाद हम कॉलम लेआउट तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम रीबार के बारे में कुछ बताएंगे। ये जो हमारा कंटिन्यू हो गया, अब ये सारी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे हम। तो EX डबल एंटर करेंगे तो एक्सटेंड कमांड ऑन हो जाएगा हमारा, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। ये जो बीम है यहाँ पे हमारा 10 इंच का जाएगा, और साइड से 5 इंच का ले लेंगे हम, ये भी जाएगा हमारा, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। और यहाँ पे हम बीम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल नहीं है, ये ओपन एरिया रहेगा हमारा, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ इसका भी बीम जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम एक्सटेंड कर चुके हैं, और इसको ट्रिम कर लेते हैं, सॉरी इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद स्लैब को भी हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि और भी इजीली आप लोग को समझ में आएगा। बॉन्ड सही हो जाएगा इसका, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। चलिए इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ वर्क करेंगे हम 3D को लेकर के, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसको बांध दीजिए यहाँ से। उसके बाद अब जो है हम इसको ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम करने के बाद
इंची का वॉल ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा 5 इंची वाला वॉल है उसको हम आउटर टू आउटर रेड कर देते हैं और सेंटर में हम वॉल का सेंटर दिखलाएंगे इसमें, तो उसको हम हिडन कर देंगे। उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा मेरा एक्सटीरियर वॉल है, इंटीरियर और सेंटर वॉल, वो सारा वॉल पता चल जाएगा इसलिए। ये सारे वॉल को हम रेड कर देते हैं। और ये अंदर वाला वॉल है, ये 10 इंची का वॉल है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे बीम जो आएगा हमारा बाहर में, अंदर में ही आएगा, बाहर में नहीं आएगा, ये ऑलरेडी हुआ रहेगा। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इसको जो है हम अब इसको हम कंटिन्यू करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से। तो लाइन कमांड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सेंटर लाइन से ये पूरे लाइन को ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम हिडन कर देंगे कंटिन्यूअस है यहाँ हमारा, यहाँ पे हम हिडन कर देंगे। हिडन करने के बाद ये हमारा स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे आकर के फिर अदर सेटिंग में जाकर के हम यहाँ 100 हो गया ग्लोबल स्क्वायर फीट। अब इसको भी हम क्लीन कर देंगे। तो एंटर करने के बाद ये जो है हमारा स्पेस कम हो जाता है। फिर हम आउटर लाइन को कर लेते हैं 5 इंची का वॉल, एक सेंटर ले लेते हैं। सेंटर वॉल का सेंटर हो गया ये हमारा, और ये यहाँ तक हम ड्रॉ किए। उसके बाद जो है हम इसका भी सेंटर वॉल ले लेंगे यहाँ से, सेंटर वॉल, इसका भी सेंटर वॉल यहाँ हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसका भी सेंटर वॉल ड्रॉ कर लेंगे। इसमें जो है हम आउटर सारा सेंटर वॉल को ड्रॉ कर लिए। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे एक साथ में ही और सारे को हिडन कर देंगे। हिडन करने के बाद हमारा ये वॉल का सेंटर भी पता चल जाएगा। अब इसको कंटिन्यू करते हुए इसको हम डिलीट करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद देखिए हमारा जो पिन जाएगा, सर इसको हम डिलीट करते हैं और इसको ट्रिम कर देंगे। तो अब जो हमारा वॉल एक्सटीरियर वॉल का है तो ये हो जाएगा। और अब इसमें हम 5 इंची का वॉल ले लेंगे। तो इसका जो बीम बनेगा हमारा यहाँ इस पे एक्सटेंड करेंगे हम, और इसको हम, ये हमें अंदर का होगा तो पहले हम इसको ले लेंगे, रेड कर लेते हैं। और फिर इसको हम अभी जैसे कि अब इसमें हमने पूरा सारा हिडन करके और प्लिंथ बीम को दिखला दिया है। अब इसके बाद हम कॉलम लेआउट करते हैं, तो इसको एक कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम कॉलम लेआउट को पूरा बना लेंगे। ये सारे लाइन को हम इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद जो हमारा कॉलम सिर्फ और सिर्फ कॉलम बचेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कॉलम लेआउट करा देते हैं और इसको भी फिलहाल इरेज कर देते हैं। उसके बाद कॉलम लेआउट का वर्क बचेगा तो वो हम बताते हैं आगे कि कैसे करना है हमको। कॉलम लेआउट बहुत ही ईजी है। ये सारे पॉइंट्स को हमने डिलीट कर दिया और इसमें अब जो है हम कॉलम लेआउट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।